श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकर्षिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पेड रीडिंग या फिर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस नंबर पे मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आज की रीडिंग शुरू करते हैं एक पॉजिटिव नोट पे। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, हर्मिट कार्ड की एनर्जी है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ एंड अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो रिलेशन में कुछ नए थॉट्स, नए आइडियाज, नए किसी ऐसी घटना पे ऐसे कुछ चीज़ों पे आप बात कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, वर्कआउट करते हुए नजर आएंगे। कुछ नए नए एस का कार्ड है तो नए नए थॉट्स, नए नए अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया कुछ करना है आपको आपके लाइफ में, या फिर नई कुछ चीजें आप चाहते हो, डिजायर है आपकी, तो उसके बारे में काम करते हुए, उसके टुवर्ड्स काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, हर्मिट कार्ड की एनर्जी भी आप लोगों के साथ रहने वाली है तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आएगा। उस पे आप ज्यादा और भी ज्यादा डीपली इंटेंसिटी के साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पे मुझे एक आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप ना एक क्वालिटी टाइम आपके पार्टनर के साथ बिताते हुए नजर आएंगे। एक कुछ डिसीजन पे काम कर रहे हैं या फिर किसी चीज को लेके ना आप वर्कआउट कर रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कुछ हो सकता है कि कुछ प्लान किया है आपने, कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में, कुछ प्लॉट के बारे में, कोई नया नई प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ हो सकता है नई गाड़ी लेना है आपको, या फिर ऐसी कोई मटेरियलिस्टिक चीजें जिनके बारे में ना आप सोचते हुए और डिस्कस करते हुए आपके पार्टनर के साथ में नजर आएंगे। या फिर हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के साथ में एक जो आपका लाइफ पर्पस है, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे ऐसे डीप डिस्कशन में जाते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि क्वालिटी डिस्कशन होगा जिससे आपको खुशियां मिलेगी। सेल्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए नजर आएंगे और उन सारी चीजों में ना आपको एक सक्सेस बोल सकते हैं, एक खुशियां बोल सकते हैं, एक सिक्योरिटी बोल सकते हैं, तो एक बहुत सारी क्लैरिटी आते हुए नजर आएंगी आपको। ठीक है, हर्मिट कार्ड की एनर्जी जब रहती है तो एक नई रोशनी देती है हमें अपने लाइफ में। तो वो एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण मुझे दिख रही है आपके रिलेशन में यहाँ पे। और चलिए जानते हैं और भी क्लैरिफाई करते हैं दोनों कार्ड्स के बारे में। ओके, क्लियरिंग की एनर्जी है एंड उसके साथ साथ पैटर्न्स की एनर्जी है। तो जैसे पहले भी मैंने इन दोनों कार्ड्स के लिए हमने देखा था कि कुछ तो ऐसी चीजें आप, कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो ब्रेक करते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ ऐसी चीजों पे आप काम करते हुए नजर आएंगे कि जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो वो सारे पैटर्न्स, वो सारी चीजें आप ब्रेक करते हुए नजर आओगे एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आप आपकी स्टार्ट करोगे। एस का कार्ड है, एस की एनर्जी है उसी के साथ साथ। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी क्लियर करती हो, मीन्स कि कोई ऐसे डाउट्स है आपके माइंड में, कुछ ऐसी निगेटिव हैबिट्स है रिलेशन को लेके आपके माइंड में, कुछ ऐसी अगर स्टकनेस चल रही थी, क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो वो सारी चीजें दूर होती हुई नजर आएंगी आपको और एक नई नई एक शुरुआत करोगे आप आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर के साथ में। तो ये सारी एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड अगर बात करूँ मैं सिंगल्स की या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो रिलेशन को लेके अगर आपके माइंड में आप जिस भी पर्सन के बारे में आपके थॉट्स आपके माइंड में अभी आ रहे हैं, तो आपको क्लियर होगा कि उनके साथ में आपको रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए सही में वो पार्टनर आपके लिए सही है कि नहीं है, ये क्लैरिटी आपको मिलते हुए नजर आएंगी। और आप जिनको चाहते हो, जिनके ऊपर क्रश है एंड यू आर क्लियर, आपको पता है कि आपको सेम वही पर्सन आपके लाइफ में चाहिए,
तो आप कुछ ऐसी चीजें करोगे, ऐसी चीजें आपकी तरफ से होगी, कुछ एक्शन आपकी तरफ से होगी कि जिसकी वजह से वापस से आप दोनों का रियूनियन यहाँ पे संभव मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है, कुछ पुराने पैटर्न्स ब्रेक होके एक नई की शुरुआत मुझे यहाँ पे आपके रिलेशन में, आपके थॉट्स में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। आगे चलिए जानते हैं करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इसमें से एक चूज करूंगी। असेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, कुछ ऐसी चीजें अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहां पे हो रही है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, पॉलिटिक्स है, इन सारी चीजों से आपको बचना है। यहाँ पे कुछ किसी भी ऐसी चीजों में मत फंसिए कि जिसकी वजह से ना आपको आगे चल के नुकसान की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़े। ठीक है, अपनी जो असेट्स है, मीन्स आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट आपकी सही है कि नहीं है, या फिर आगे चल के आप और भी ज्यादा लॉसेस आपको आ सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी चल रही है तो पहले से आपको विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। तो आप खुद देखिए कि अगर ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई घटनाएं, ऐसी कोई आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर कुछ ऐसी सडन पॉलिटिक्स चल रहा है, तो उन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है, ऑलरेडी एक गाइडेंस दिया जा रहा है, एक वार्निंग साइन आपको दी जा रही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना केयरफुल होना है, केयरफुल होके आगे के डिसीजंस आपको लेने हैं। एंड यहाँ पे और भी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, चलिए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो फूल कार्ड की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ न्यू विजन की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे जैसे पहले भी हर्मिट कार्ड की एनर्जी थी एंड न्यू फूल की एनर्जी आई है, तो कुछ नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएगी। उन अपॉर्चुनिटीज को आप उसके ऊपर में काम करते हुए नजर आएंगे। आपको थोड़ा सा फियरलेस होके काम आगे बढ़ना है, आपको सरेंडर कर दीजिए। एंड सरेंडर कर दीजिए तो उसके साथ साथ क्या होगा कि आप एक ग्राउंड के साथ में जुड़ जाएंगे एंड नेचर के साथ में अभी आप जब जुड़ते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती हुई नजर आएंगी आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा एक फियरलेस होके यहाँ पे आप लोगों के लिए वार्निंग है कि फियरलेस होके आगे बढ़िए। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है, लेकिन आपको कुछ भी ऐसी चीजें ना करनी है, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स है, क्रिबिंग है, इन सारी चीजों से आपको दूर होना है। लोग भले ही आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी क्रिबिंग कर रहे हो, लेकिन उन सारी चीजों के बारे में, उन सारी बातों को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। दोनों भी कार्ड, न्यू विजन का कार्ड एंड फूल कार्ड की एनर्जी यही आपको बताती है कि आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपका गोल, आपका लक्ष्य जो भी है वो आपने क्लियरली सेट किया है एंड वही आपको माइंड में रख के आगे बढ़ना है, ना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है एंड बाकी आपके लाइफ में क्या चल रहा है। उनसे आपको दूर होके अपनी सारी पॉसिबिलिटीज, आपके सारे विजन्स, उस पे, आपके लक्ष्य पे फोकस करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है आने वाले वीक के लिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।